ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप साइन करो इन पेपर्स पर। अर्पित, तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। मुझे तुम्हारा ये लेक्चर सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जल्दी से साइन करो, देर हो रही है। मुझे और भी काम है तुम्हारे ये ड्रामा देखने के अलावा। तानिया ने कुछ पल तो उसे नफरत भरी निगाहों से घूरा और फिर सिसकते हुए सामने पड़े पेपर्स पर साइन कर दिए। मुबारक हो, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। मुबारक हो बीबी जी। ऐसा नहीं था कि अर्पित ने पहली बार उसे टच किया था, पर इस बार उसके छूने भर से तानिया को घिन हो रही थी। उसकी इस हरकत पर अर्पित तो खुलकर मुस्कुरा उठा और तानिया का हाथ पकड़कर लेकर बाहर सड़क पर आ गया। देखो अर्पित, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने किया। अब प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। इतनी भी क्या जल्दी है बीबी जी? अभी तो हमें सच की शादी करनी है। I mean, ये कि अभी हम मंदिर में शादी करेंगे। वो क्या है ना, तुम्हारा ये सुनी मांग और ये खाली गला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद होगा तुम्हारा गृह प्रवेश। माँ अपनी बहू का वेट कर रही है घर पर। उसके बाद तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। डोंट वरी बीबी। तो फिर अब चलो बीबी जी। अर्पित के बार बार उसे बीवी कहने पर तानिया बुरी तरह से चिढ़ गई थी और जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गई और फिर अर्पित भी मुस्कुराते हुए गाड़ी में आ गए। पंडित जी, सब तैयारी हो गई ना? जी जजमान, जैसा आपने कहा था सब तैयारी हो गई है। क्योंकि अर्पित ने पहले ही पंडित जी को सारी तैयारियां करने को कह दिया था, इसीलिए सब कुछ पहले से ही तैयार था। अब जैसे ही अर्पित और तानिया की शादी की सारी रस्में पूरी हुई, वैसे ही तानिया की आंखों से आंसू बह निकले। कितने सपने सजाए थे उसने उस दिन के लिए, क्या क्या सोचा था अपनी शादी को लेकर, लेकिन ऐसा तो कुछ उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। यहाँ तक ये शख्स जिसके साथ जन्म जन्मांतरों तक बंधन में बंधी है, वो तो बिल्कुल भी नहीं था। जो था उसे तो इस बारे में अभी तक कोई भनक भी नहीं थी। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। मुबारक हो मिसेस तानिया, अर्पित सिंह शेखावत। फिर चले घर। अर्पित, ये सब क्या है? चुपचाप मेरी बात सुनो। अब बहुत हो गई मस्ती मजाक। अब हम घर जा रहे हैं। अगर तुमने वहां होशियारी दिखाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहां जाकर ऐसा दिखाना कि हमारी लव मैरिज है और तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। अगर तुमने जरा सा भी अपना दिमाग चलाने की कोशिश की तो याद रखना, वरना अपने भाई से पूरी जिंदगी नहीं मिल पाओगी। आई बात समझ में? ओके। इस वक्त वो खुद को इतना कमजोर और बेबस महसूस कर रही थी जितना उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। अगर बात उसके भाई की नहीं होती तो शायद वो कब की अर्पित को सबक सिखा चुकी होती, मगर इस वक्त वो बेहद मजबूर थी। दरवाजे पर अर्पित को किसी लड़की के साथ देखकर, वो भी शादी के जोड़े में, उनको बहुत हैरानी हो रही थी। वो तो बस आंखें फाड़े दोनों को देखे जा रही थी और अर्पित के चेहरे पर तो मुस्कान ऐसे चिपकी थी जैसे किसी ने उसके होठों को पकड़कर गालों पर फेविकोल चिपका दिया हो। अरे माँ, अब क्या सारी रात बाहर ही रखने का इरादा है? अपनी बहू का स्वागत नहीं करेंगी? 1 मिनट, तुम दोनों यही रुको। अरे ओ लक्ष्मी, जल्दी से आरती की थाली लेकर आ तो। आई अम्मा, बस 2 मिनट में आती हूँ। तानिया बेटा, तुम पहले अंदर आओ। आरू, तुम वही खड़े रहो। माँ, अब ये क्या है? ये क्या है माँ? अपनी बहू का स्वागत मिठाई से और मेरी पिटाई से? ये तो गलत बात है ना। लक्ष्मी, जरा मेरा डंडा उठाना, बताती हूँ इसे तो। माँ क्या कर रही हो माँ? ऐसे कोई अपने लाल को मारता है क्या? लाल? अभी इस लाल को काला करती हूँ मारते मारते। रुक तू। अरे पर मैंने क्या है माँ? अरे तू बहू को घर ले आया, वो भी ऐसे रूखे सूखे। बताना भी जरूरी नहीं समझा तूने? कितने अरमान थे मेरे कि बहू को ऐसे लाऊंगी वैसे लाऊंगी। तूने सब पर पानी फेर दिया, नालायक कहीं का। अरे माँ, वो क्या है ना, आपकी बहू को ही ज्यादा जल्दी हो रही थी शादी की,
इसलिए हमने सोचा सीधा आपको सरप्राइज देंगे। क्यों तानिया, मैं सही कह रहा हूँ ना? कितना बेशर्म इंसान है ये, खुद को बचाने के लिए बेवजह मुझे फंसा रहा है। माँ, वो सब छोड़ो ना, देखो ना मैं आपके लिए कितनी प्यारी बहू लेकर आया हूँ। आप अभी मुझे छोड़ो, अपनी बहू को लाड लडाओ। क्या सोचेगी वो कि उसके आने से आप खुश नहीं हो? माफ करना बेटा, वो जरा, खैर छोड़ो, तुम थक गई होगी। चलो तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़कर आती हूँ, तुम फ्रेश हो जाना। तब तक मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। मुझे पता है बेटा, इस नालायक ने कुछ नहीं खिलाया होगा तुम्हें। आओ चले। तुम कपड़े बदल लो बेटा। अरे तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं होंगे, रुको मैं कुछ लेकर आती हूँ। ये नालायक भी ना पहले बता देता तो मैं सब तैयारी करके ही रखती। बेटा अभी के लिए तुम ये पहन लो, सुबह आरू के साथ जाकर अपने लिए कुछ कपड़े और बाकी जरूरत का सामान ले आना। जी आंटी। आंटी नहीं बेटा, अब माँ कहने की आदत डाल लो और जल्दी से नीचे आ जाना कपड़े चेंज करके। जी जी माँ। तानिया ने वो साड़ी उठाई और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाकर उसकी नजर आईने पर पड़ी। कितनी बदली हुई लग रही थी वो। ऐसा भी क्या बदला था सिर्फ एक दिन में? हाँ, बदला तो था। अब वो सिर्फ किसी की बेटी या किसी की बहन नहीं थी, अब वो किसी की पत्नी, किसी की बहू भी बन चुकी थी। तानिया, तानिया कहाँ हो? ये तानिया भी ना कहाँ चली गई? माँ तो बोल रही थी कि वो रूम में है, पर यहाँ तो नहीं है। तानिया, तुम अंदर हो क्या? तानिया, ओ तानिया, बाहर आओ प्लीज। तानिया, तुम सुन रही हो? बाहर आओ। तानिया, दरवाजा खोलो। बस आ रही हूँ। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ तानिया? तुम रो क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। दूर रहो तुम मुझसे, तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे। ये ढोंग मत करो मेरे सामने, समझे? माँ, आप यहाँ? कोई काम था क्या? I mean, तानिया से? वो मैं तुम दोनों को खाने के लिए बुलाने आई थी बस। जी आंटी, मतलब माँ, हम बस आ ही रहे थे। ठीक है, जल्दी आ जाओ। अरे आप आराम से बैठिए माँ, ये सब तो मैं ही कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, आज ही तो तुम आई हो, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। माँ, आप आज तक ये सब करते आए हैं, अब आप आराम करिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बेटा, इस वक्त तुम्हें अर्पित के साथ होना चाहिए, वो इंतजार कर रहा होगा। अब क्या मैं अपनी माँ के पास नहीं आ सकती? इतना भी हक नहीं है मेरा? क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हो। जितना आरू का हक है उतना ही तुम्हारा भी है। जब वो 8 साल की थी तभी उसके भाई को जन्म देते हुए उसकी माँ चल बसी थी। माँ की मौत के कुछ महीनों ही बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली ताकि उन दोनों बच्चों को माँ का प्यार मिल सके, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सौतेली माँ जब नई नई आई थी तब तो उसने दोनों बच्चों को बहुत प्यार से रखा, लेकिन फिर उसके पापा अपने काम में इतने बिजी हो गए कि बच्चों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहे थे। तो नई माँ ने भी बच्चों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। फिर कुछ समय बाद उनके घर में बच्चे हुए तो हालात और ज्यादा बदतर हो गई। पहले जो थोड़ा बहुत ध्यान उनका रखा जाता था अब वो भी बंद हो चुका था। तानिया के पापा घर से निकलते ही वो दोनों पर जुल्म करने लगती, साथ ही अपने पापा को कुछ भी बताने पर तानिया और उसके भाई को जान से मार देने की धमकी भी दी जाती। नई माँ के साथ साथ उनके बच्चे भी हमेशा परेशान करते तानिया और उसके भाई को। कुछ समय बाद तानिया इन सब की आदी हो चुकी थी, लेकिन उसकी माँ और उन बच्चों का व्यवहार में अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। उनके अत्याचार तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? तानिया, क्या नींद आ रही है बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। बहुत रात हो गई बेटा, अब जाकर आराम करो।
कितनी देर लगा दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? तुम क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे? तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा था। अरे आज शादी हुई है हमारी, और ये रात शादी के बाद की पहली रात। आज तो मौका भी है, तो क्यों ना मौके पर चौका मारा जाए। देखो अर्पित, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने किया। अब प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। ऐसे क्या देख रही हो? सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कहाँ सो? इस अकड़ू के साथ बिस्तर में तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर ये सोफे पर अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपना बेड छोड़कर सोफे पर या जमीन पर सोऊंगा, तो भूल जाओ। ये कोई मूवी नहीं है, रियल लाइफ है। इसलिए सो जाओ चुपचाप और बेफिक्र रहो। मैं अपनी साइड ही रहूंगा पूरे टाइम। सो जाओ आराम से। अरे आ गया बेटा तू। क्या बात है माँ, आज चप्पल की जगह प्यार कैसे बरस रहा है। इज्जत तो हजम होती नहीं है तुझे, है ना? मुझे बस आपके हाथों का खाना हजम होता है। अब जल्दी से नाश्ता दो, बहुत भूख लगी है। ओए, वापस रख ये पराठा। पर क्यों? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। बहू के बिना ही खाएगा? वो आने वाली होगी, उसके साथ ही खाना। माँ वो अभी सो रही है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। आप जल्दी नाश्ता दो। अच्छा हाँ, थकी होगी ना, कोई ना, उसे सोने दे। तू नाश्ता करके जा। माँ वो हाँ, तेरी बीवी को नहीं उठा रही। टाइम से खाना भी खिला दूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। खुश? आपको पता है माँ, आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो। काश मैं भी यह कह पाती। चल अर्पित बेटा, अपने ही घर से तेरी कोई इज्जत नहीं है। निकल यहाँ से, इससे पहले और ज्यादा वाट लगे। दफा हो यहाँ से। अरे रुक नालायक। अब क्या है माँ? आज ऑफिस मत जा। तानिया को पग फेरे के लिए उसके मायके लेकर जाना है। साथ ही उसकी जरूरत का सामान भी लेकर आना होगा उसे। माँ मुझे याद है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तानिया की आंखें खुली। खुद को अनजान जगह पाकर वो कुछ पल के लिए हैरान रह गई, पर फिर उसे याद आया कि यही उसका घर है, तो वो उदास हो गई। फिर उसकी नजर घड़ी पर गई तो एकदम से छलांग लगाकर उठी। हे भगवान, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही? और ये अर्पित कहाँ चला गया? वो मुझे अतुल के पास ले जाने वाला था। पर एक काम करती हूँ, उससे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। वो नीचे होगा। गुड मॉर्निंग बेटा। सॉरी माँ, पता नहीं कैसे आँख ही नहीं खुल रही थी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। और वैसे भी कल इतनी भागदौड़ कि थक गई होगी, आराम भी तो जरूरी है। तानिया को उर्मिला जी से हमेशा एक लगाव रहा, क्योंकि एक वही तो थी जो उसे माँ की तरह स्नेह करती थी, वरना तो सब के लिए वो बस एक बोझ ही थी। तानिया और अर्पित कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, बल्कि काफी अच्छे दोस्त भी थे। तो अर्पित कई बार अपने दोस्तों को अपने घर लेकर आता था, जिस वजह से तानिया जल्दी ही उनके साथ घुल गई थी। वो जब यहाँ आती तब वो घंटों उर्मिला जी के साथ बैठकर बातें किया करती थी। फिर जब अर्पित तानिया से शादी करके अपने घर लाया, तब उर्मिला जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बेटा नहाकर नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मेरे घर से तो अर्पित का घर बहुत अच्छा है, खासकर यहाँ के सब लोग। वहाँ पर तो मुझे गालियों के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिलता था, और यहाँ पर इतना लेट उठने के बाद भी सब प्यार से पेश आते हैं। आप फिर से क्या सोचने लगी हो बेटा? कुछ नहीं माँ, वो अर्पित बेटा वो ऑफिस गया है, कोई जरूरी मीटिंग थी, आ जाएगा थोड़ी देर में। तब तक तुम तैयार हो जाओ। तानिया, तुम तैयार हुई कि नहीं? दरवाजा खोलो। बस आ रही हूँ। तो चले, अब रेडी हो ना? चलती हूँ माँ। चलती हूँ नहीं, जल्दी आती हूँ बोलो। अब तो हमेशा यही रहना है तुम्हें। जल्दी आना, इंतजार करूंगी मैं। अर्पित तो चुपचाप बस देखे जा रहा था, बोल तो कुछ भी नहीं रहा था। पर तानिया की आंखों में उर्मिला जी की बात सुनकर नमी उतर आई। फिर थोड़ी देर बाद दोनों वहां से निकल गए। दीदी आप आ गए?
मैं आपका कब से वेट कर रहा था। दी, आप रो क्यों रही हो? अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना बेटा, वरना तुम्हारी दी जी नहीं पाएगी। पर दी, मैं तो यही था। आप ही अपनी मीटिंग के लिए गए थे ना। भैया ने बताया था मुझे, और आपने ही उन्हें बोला था कि वो मेरा ख्याल रखें। चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए कुछ है। जल्दी आओ, बाहर वेट कर रहा हूं तुम्हारा। अतुल को अर्पित के साथ हंसता और मुस्कुराता देखकर तान्या को आज बहुत ही सुकून मिल रहा था। तो फिर अब चलें? हाँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? तान्या को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अर्पित इस तरह से उसे यहाँ लेकर आ जाएगा, उसके पापा के घर। तुम्हारे पग फेरों की रस्म के लिए। वो भला कैसे जा सकती थी उस घर में? अपने पापा को क्या जवाब देती, और वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखकर कि उनकी बेटी ने बिना बताई ही शादी कर ली। अर्पित नहीं, मुझे नहीं जाना, प्लीज अपने घर चलो। पर क्यों? क्योंकि बोला ना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैं एक बार में हो गया ड्रामा। अब ये ड्रामा बंद करो और जल्दी से उतरो गाड़ी से। पर अर्पित, अरे सुनते हो? देखो देखो, तुम्हारी लाडली ने क्या गुल खिलाए हैं। कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा इस लड़की ने। अरे क्या हो गया? गौरी क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो अपनी लाडली की करतूत, बिना बताए ब्याह रचाकर आई है ये लड़की। जीते जी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा हमें इसने। वो तो आप वैसे भी काबिल नहीं हो सासू माँ। ये सब क्या है तानिया? सोचिएगा भी नहीं ससुर जी, अब वो आपकी बेटी तानिया मलिक नहीं है, मेरी पत्नी तानिया अर्पित सिंह शेखावत है। इस बदतमीज लड़के के लिए तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ, आज से तुम मर गई मेरे लिए। चली जा यहाँ से, और कभी मुझे दोबारा दिखना भी मत। मर तो ये दोनों आपके लिए उसी दिन गए थे जब आपने इन्हें इस औरत के हाथ में सौंपा था। आज आपने उसका श्राद्ध भी कर दिया। इसको एक बार आपसे मिलाने लाया था और शायद गलती कर दी मैंने। आज के बाद ये यहाँ कभी नहीं आएगी। चलो तानिया, बस बहुत हो गया। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ ना। पापा प्लीज एक बार। लेकिन ये क्या, अमर जी ने तो उसे धक्का देकर अपने से ही दूर कर दिया। लेकर जाओ इस कलम को मेरे सामने से, और मेरे बेटे को यहीं छोड़ो। आपका बेटा? कौन बेटा? हाँ, पिछले 2 दिनों से वो कहाँ है, किस हाल में है? आपने एक बार भी कोशिश की जानने की? अब उसे अपने पास रखने का हक भी खो चुके हैं आप। अर्पित की गाड़ी को देखकर गौरी मन ही मन कुछ सोचने लगी। अब क्या इसके बारे में सोच रहे हो? चलो अंदर चलो, जो होना था वो हो गया, अब उसे भूल जाओ। आपकी एक बेटी और भी तो है। क्या हुआ इसे? तुम लोग तो इसके पापा के घर गए थे ना, फिर ये सब? बाद में बताता हूँ माँ, अभी इसे आराम करने दो। तानिया तुम रूम में जाओ और आराम करो। तानिया बस चुपचाप जाकर अपने रूम में सोफे पर बैठ गई। उसके कानों में तो बस अपने पापा के कहे वो शब्द ही अब तक गूंज रहे थे। उधर अर्पित ने उर्मिला जी को एक एक करके वो सारी बातें बता दी जो भी तानिया के घर पर हुआ था। ये तो होना ही था बेटा। एक माँ बाप के लिए ये बेहद असहनीय होता है कि उनकी बेटी उन्हें बिना बताए किसी से शादी कर ले, वो भी उससे जिसे वो जानते तक नहीं। तो बुरा तो लगता ही है। तुम दोनों को शादी से पहले एक बार उनसे बात करनी चाहिए थी, वो मान जाते थोड़ी सी मेहनत के बाद। वो नहीं मानते माँ, उन्हें उसकी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके जीने मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद तानिया और अतुल उस घर में वापस नहीं जाएंगे। अर्पित इस वक्त बहुत ही गुस्से में था। उसके गुस्से को देखकर उर्मिला जी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। हे अतुल, चलो बाहर घूमने चलते हैं। ओके जीजू। ये किसने बोला तुम्हें? वो आंटी ने बताया कि आप दी के हस्बैंड हो, तो आप मेरे जीजू हुए, इसलिए मैं आज से आपको जीजू बुलाऊंगा। वही अर्पित के लिए खुद का हस्बैंड शब्द सुनकर
तानिया के मन में नफरत पनपने लगी। उसने नफरत से अर्पित को देखा और फिर चेहरा घुमा लिया। अर्पित ने उसे ऐसे करते देख तो लिया था, पर कहा कुछ भी नहीं। तुम अपने कपड़े सेलेक्ट कर लो, तब तक मैं अतुल के लिए ले लेता हूँ। तानिया बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ गई। अर्पित कुछ देर तो तानिया को देखता रहा, फिर अतुल को लेकर वहां से चला गया। आंखें खोलो तनु, मैं हूँ। अंशुमन की आवाज सुनकर तानिया ने झटके से अपनी आंखें खोली। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें बाहर आई। वो एकदम से उसके सीने से जा लगी। अंशुमन, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। क्यों किया तुमने ऐसा तनु? क्यों? मेरी होते हुए तुमने उस अर्पित से शादी कर ली। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? कैसे? वो सारे वादे, कसमें सब कैसे भूल सकती हो तुम? अंशुमन, मेरा यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं थी। उसने मजबूर किया था मुझे। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुमने मेरे प्यार को, हमारे रिश्तों को ठुकराकर उससे रिश्ता जोड़ लिया? उसने अतुल को किडनैप कर लिया था और धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो अतुल को। मैं ये कैसे होने दे सकती थी अंशुमन? एक अतुल ही तो है मेरे जीने का सहारा। अगर उसे कुछ हो जाता मैं तो जीते जी मर ही जाती। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ वफा नहीं कर पाई, पर मैं बेवफा भी नहीं हूँ। मैं आज भी बस तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं जानता हूं तनु कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, पर मैं क्या करूं तनु? मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। आई एम सॉरी अंशुमन, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। तो बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ, बहुत देर हो गई है। अर्पित को तुम वहां नहीं मिली तो उससे शक हो जाएगा। शक नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि तू यहाँ जरूर आएगा, इसलिए मैं यहाँ से कहीं गया ही नहीं था। अब तुम्हारी जगह वहाँ नहीं, यहाँ है, और ये बात मुझे दोबारा न बताना पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा। ये तूने सही नहीं किया अर्पित। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर ब्रो। और लव तो यहाँ है नहीं, लेकिन वॉर तो है ना। और वैसे भी तुम्हें चैलेंज किया था मैंने कि तानिया को अपना बना कर रहूंगा किसी भी कीमत पर, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। एंड सी, वो अब मेरी है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तो अर्पित को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, पर ये क्या? ये तो इतना गिरा हुआ इंसान है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा अर्पित, देख लेना। फिलहाल तो तू मेरा रास्ता छोड़, मुझे अपनी बीवी को शॉपिंग कराना है। और हाँ, आगे से मेरी बीवी के आसपास भी दिखाई दिया तो तेरे हाथ पैरों का साइज छोटा करवाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। और तू जानता है, अर्पित सिंह शेखावत सिर्फ कहता नहीं, कर देता है। शॉपिंग हो गई तुम्हारी? लेकिन तानिया ने तो कोई जवाब नहीं दिया, तो अर्पित ने उन दोनों को अपनी पसंद का सामान दिला दिया और फिर अतुल के जिद करने पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। और तब तक रात भी हो चुकी थी। तानिया ने महसूस किया कि शायद ही वो इतना कभी खुश हुआ होगा, क्योंकि उसके पार्ट टाइम जॉब से तो अतुल की स्कूल की फीस और उसकी जरूरतें ही मुश्किल से पूरी हो पाती थी। ऐसा नहीं था कि उसके पापा उनके खर्चे के पैसे नहीं देते थे, पर वो पैसे हमेशा उसकी सौतेली माँ के हाथ में होते थे और वो सब कुछ अपने पास रख लेती थी। कभी भी अपने मन का कुछ करने की इजाजत ही कहाँ थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। जहां अतुल अर्पित और उर्मिला जी के साथ बहुत सहज हो रहा था, वही तानिया अभी भी अर्पित से ठीक से बात भी नहीं करती थी, पर वो चाहकर भी नफरत भी नहीं कर पा रही थी। इतने समय बाद भी तानिया अर्पित को समझ नहीं पाई थी। अर्पित कभी तो उसके साथ प्यार से पेश आता, तो कभी ऐसी हरकत कर देता जिससे कि तानिया खिंच जाती। हाँ, इस चीज में एक बहुत अच्छी चीज थी कि तानिया को अर्पित की आदत लग चुकी थी। फिर चाहे वो रात को बिस्तर पर अपनी जगह से खिसकर अर्पित के सीने पर सर रखकर सोना हो, या फिर उर्मिला जी की खुशी के लिए रोज रात को देर तक जाकर अर्पित का इंतजार करना हो, उसे इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी। और उधर अंशुमन ने तानिया से कई बार मिलने की कोशिश की, पर अर्पित के रहते ये सब मुमकिन कहाँ था। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे मेरी बच्ची, ससुराल आकर तू तो अपने माँ को भूल ही गई।
तुझे पता है मुझे तेरी कितनी याद आई? ये क्या कर रही हैं आप? दम घुट रहा है मेरा। तुम्हें पता है बेटा, जब से तुम आए हो ना, संस्कार ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया। दिख रहा है वो। अब कौन आया सुबह सुबह? कौन आया है बेटा? अरे समधन जी, मैं हूँ, आपकी एकलौती समधन जी। खुशी हुई आपसे मिलकर। दी अर्पित कहाँ है? जीजू, जीजू है वो तुम्हारे, तो जरा अदब से बात करो, समझी? तानिया ने दो टूक कहा तो सब हैरानी से तानिया की ओर देखने लगे, जिस लड़की की उनके सामने जुबान तक नहीं खुलती थी और वो आज शादी के महीने बर्बाद ही ऐसे उनके सामने जुबान लड़ा रही थी। ओह सॉरी सॉरी दी, जीजू कहाँ है? ऑफिस गए हैं। ओह, तो कब तक आएंगे दी? तुम्हारे जाने के बाद। कहिए बहन जी, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं समधन जी, बस आप सबसे मिलने का थोड़ा मन किया तो आ गए। गोरी और उसकी बेटी पूरे घर को ऐसे देख रही थी जैसे ऐसा घर उन्होंने पहली बार देखा हो। हर चीज उन्हें इंपॉर्टेंट लग रही थी क्योंकि सब सामान देखने में काफी एक्सपेंसिव लग रहा था और उस महंगे सामान को देखकर दोनों माँ बेटी की लार टपक रही थी। अब आपको जाना चाहिए, पापा घर पर आ गए होंगे। माँ ये सब रहने दो, क्योंकि हमारे यहाँ बेटी के घर से कुछ नहीं लेकर जाते हैं। गोरी ने मजबूरी में तानिया की बात में हाँ मिलाना पड़ा और मन मसोस कर वहां से जाना पड़ा, पर अंदर से तो तानिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कर भी तो क्या सकती थी। तानिया उठो। सॉरी, वो पता नहीं कैसे सो गई। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं, यहाँ बैठो चुपचाप। मुझसे दूर भागने के बहाने क्यों तलाशती रहती हो तुम? डर लगता है मुझसे? ना, नहीं तो मैं क्यों डरने लगूंगी तुमसे? तो फिर भागती क्यों रहती हो तुम मुझसे? आओ बैठो, बातें करते हैं। तो क्या किया आज पूरा दिन? तानिया उदास हो गई और सोचने लगी, शायद पहली बार जब किसी ने उससे उसके बारे में पूछा था, वरना तो किसी को उससे कोई मतलब भी नहीं था। आज तक शायद अंशुमन ने भी कभी आराम से बैठकर ये नहीं पूछा था कि उसका दिन कैसा गया, वो ठीक तो है ना, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है ना। हाँ, वो तो बस आता और अपनी सुनाकर चला जाता। उसका जब मन होता तब वो उसके पास टाइम बिताने आ जाता, वरना तो पूरे दिन कॉल तक नहीं करता था। तानिया कहाँ खो गई हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, वो पापा की बीबी आई थी अपने बच्चों के साथ। वो सब छोड़ो, वैसे मैं एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें। देखो, तुम चाहे कितने भी बदतमीज हो, कितने भी लड़ाकू हो, पर एक बात तो है, खाना बहुत टेस्टी बनाती हो, कसम से। तुम ना दुष्ट हो बहुत ज्यादा। बड़े आए मेरी कमी निकालने वाले। अच्छा सॉरी बाबा, बट सच में खाना बहुत टेस्टी बनाती हो तुम। अरे खाने से याद आया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था मेरे पास। क्या? कहाँ है? कमरे में चलो, बताता हूँ क्या है। अरे पागल औरत, कमरे में रखा हुआ है तुम्हारा सरप्राइज। क्या हर टाइम दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है? तुम चलो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लो तुम्हारी चाय। अर्पित को आदत थी सोने से पहले चाय पीने की और उसके साथ रहते रहते तानिया को भी ये आदत लग चुकी थी। I love you, अर्पित। I am so happy. Sorry, वो अचानक से। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ये हक है तुम्हारा। ओह हाँ, ये बताओ, पसंद आया सरप्राइज? बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है, मेरा कब से सपना था कि मैं एक फेमस सेफ बनूं। थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट। यू नो, तुम्हें कैसे पता इस बारे में? एक बार तुमने ही तो बताया था मुझे। मैंने कब? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बातों में बोल दिया था। तुम्हें वो भी याद था? तुम्हारी कही कोई बात कभी भूला हूँ भला? अर्पित की बात सुनकर तानिया सोच में पड़ गई कि उसकी सालों पहले मजाक में कही गई बात उसे आज भी याद थी, यहाँ तक कि वो उसके सपना भी पूरा करना चाहता था। तानिया ने इस बारे में एक बार अंशुमन से जिक्र किया था, पर उसने तो ये कहकर टाल दिया था
कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, वो कमाने के लिए है। तान्या, तुम फिर कहाँ खो गई? क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ बोलो। हाय, कितने प्यार से देखती हो तुम। इंसान को हार्ट अटैक आ जाए खुशी से, पर मुझ पर रहम करो। मेरे मासूम से दिल पर तरस खाओ। अभी इसको अटैक की कोई जरूरत नहीं है। सच में दुष्ट हो तुम, वो भी बड़े वाली। अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा ही हूँ। अब इस दुष्ट को पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा तुम्हें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। इस तरह से अर्पित को 5 मिनट भी नहीं लगते थे तानिया का मूड ठीक करने में। हर बार ऐसे ही होता, जब तानिया उदास होती तो अर्पित ऐसे उठपटांग बातें करके उसका मूड ठीक कर देता। अच्छा बताओ, कल आ रही हो ना टेस्ट का टेस्ट देने? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेस्ट का फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला है, और हर साल की तरह इस साल भी एक एंड मोमेंट एंट्री होने वाली है, और वो कंस्टेंटेंट है मिसेस तानिया अर्पित सिंह शेखावत। सो गाइस, ये है आपकी नई कंटेस्टेंट तानिया। पर मिस्टर शेखावत, ऐसे तो बाकी सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। जी नहीं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मैं इस बार जज पैनल में नहीं हूँ, मेरा कोई भी फैसला मान्य नहीं होगा। तो जजेस को जो बेस्ट लगेगा वही होगा टेस्ट का विनर। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? कुछ ही देर में फर्स्ट राउंड शुरू हुआ। सभी को आधे घंटे का टाइम दिया गया था और हर कोई अपनी मनपसंद की कोई भी डिशेस बना सकता था। सब जल्दी जल्दी अपना टास्क पूरा करने में लग गए। ओके, इट्स टाइम फॉर रिजल्ट। जैसा कि आप सभी ने बहुत मेहनत करके एक से बढ़कर एक डिशेस बनाई जो वाकई बेहतरीन थी, बट आज की विनर है मिसेस तानिया अर्पित सिंह शेखावत। अर्पित के होटल में तानिया को ज्वाइनिंग मिल गई थी। वो बहुत ही खुश थी, उससे भी ज्यादा खुश था अर्पित। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसके बदले में मुझे कुछ और चाहिए। क्या 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 चाहिए तुम्हें? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दोस्त? क्या हम सच में अब भी दोस्त नहीं रहे? हाँ, उसने खुद ही तो दोस्ती खत्म की थी। बिल्कुल सही किया था तूने, मुझे मेरे प्यार से दूर किया था, तो इसके लिए यही सजा है। पर अर्पित ने तो हमेशा मेरा और मेरे भाई का ख्याल रखा है, कभी मुझ पर अपना कोई फैसला नहीं थोपा, और तो और मेरा सपना तक सच कर रहा है। इतना सब करने के बाद क्या वो एक मौका डिजर्व नहीं करता? क्या उसकी गलती इतनी बड़ी है कि उसे उसकी दोस्त भी वापस नहीं मिल सकती? अरे तानिया, तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? जवाब दो ना मेरे सवाल का। आज से हम फ्रेंड्स। तो चलो अपनी दोस्ती की शुरुआत कुछ खाकर करते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। नहीं, आज की पार्टी मेरी तरफ से है। दोनों इस वक्त एक पंजाबी ढाबे पर बैठे थे, क्योंकि दोनों को ही किसी महंगे रेस्टोरेंट से ज्यादा ढाबे का खाना पसंद था। जैसे कि आप सबने देखा, अब दोनों के बीच का जो प्यार है वो परवान चढ़ने लगा था। पर ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। आज तुम्हारी पसंद का कुछ खाते हैं। अंशुमन ने तो कभी उसकी पसंद को तवज्जो ही नहीं दी थी। उसे सब कुछ अपनी पसंद का ही चाहिए होता था, फिर चाहे खाना हो, कहीं घूमने जाना हो, यहाँ तक कि तानिया कब कैसे कपड़े पहनेगी, सब कुछ अंशुमन ही डिसाइड करता था। अरे तानिया, तुम बार बार कहाँ खो जाती हो यार? तानिया, सुनाई दे रहा है? कुछ नहीं, क्या हुआ? ऑर्डर दो, कब से खड़े हैं ये। मुबारक हो बेटा, आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ। थैंक यू माँ। हे परी, क्या बात है, आज तो बड़े लोगों ने याद किया है। हमारे तो भाग्य खुल गए। छोटे लोग तो याद नहीं करते, तो सोचा हम ही कर लेते हैं। तू भी ना कभी नहीं सुधर सकती। कभी नहीं। अच्छा ये बता, क्यों कॉल किया था? यार, कॉलेज में एक गेट टुगेदर रखा है, सब आएंगे, तू भी आना तानिया के साथ। अब क्या हुआ? वो मैं तानिया से पता करके बताता हूँ। मतलब तू जानती है ना, तो शायद वो ना आ पाए। आरू, अच्छा ये बता, तेरे और तानिया के बीच सब ठीक है ना? मतलब जो कुछ भी हुआ है, तुम दोनों खुश तो हो ना? और तानिया, उसने सब एक्सेप्ट कर लिया ना? परी दोनों के बारे में सब जानती थी।
वो अर्पित की बेस्ट फ्रेंड थी। अर्पित कभी उससे कुछ नहीं छुपाता था। ये पूरा प्लान भी परी ने ही तो अर्पित को दिया था कि तान्या से कैसे शादी करनी है, ताकि तान्या भी अर्पित से शादी करने के लिए मजबूर हो जाए और उस अंशुमन से दूर हो सके। इसीलिए परी को अर्पित की फिक्र हो रही थी। हाँ, सब ठीक है, और नहीं भी होगा तो भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ से तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। उस अंशुमन के पास तो बिल्कुल नहीं। उसे वापस भेजने के लिए शादी नहीं की थी उससे। एक न एक दिन वो उसे भूल भी जाएगी, और वो दिन दूर नहीं है। मेरे साथ खुश रहने लगी है, जल्द ही मुझे अपना भी लेगी। तान्या, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये लो परी का फोन है, बात करो। हे तानिया, कैसी हो तुम? दोनों ने कुछ देर तो बातें की, फिर परी ने दोनों को पार्टी में जरूर आने का बोलकर कॉल कट कर दिया। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पर बेटा, तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं माँ, वो मैं बाहर ही खा लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ये लो, कल की पार्टी में ये पहन लेना। मेरे पास कपड़े हैं, मैं उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। तुम्हें कल ही समझाया था ना मैंने कि मुझे किसी बात के लिए मना मत करना। समझ में नहीं आता तुम्हें? लगता है तुम्हें अपने तरीके से ही समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं, समझ गई मैं, यही पहन लूंगी। तुम जाओ यहाँ से। क्रूर सिंह, तुम्हें तो देख लूंगी मैं। अर्पित सिंह शेखावत। क्या कहा तुमने मुझे? कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ तो कहा था तुमने। एक बार फिर बोलो जरा। तान्या बुरी तरह से घबरा चुकी थी और उसे ऐसे देखकर अर्पित को बहुत मजा आ रहा था। वो अभी उसे और परेशान करता अगर। आरू, वो सॉरी, मैं बाद में आती हूँ बेटा। रुकिए माँ, कहिए, कुछ काम था आपको? हाँ, वो मुझे पूनम से मिलने जाना था, पर लगता है तू बहुत बिजी है। मैं खुद ही चली जाऊंगी। क्या माँ, आप भी? चलिए मैं छोड़ दूंगा आपको। मैं चाबी लेकर आता हूँ, चलिए आप। तान्या, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? मुझे नहीं पता, और तुम्हें जरा से भी अक्ल वक्ल है कि नहीं? अब माँ क्या सोचेगी हमारे बारे में कि हम कितने बेशरम हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तुम लोग आ रहे हो ना? यार इतना चिल्ला क्यों रही है तू? आराम से नहीं बोल सकती? वो सब छोड़, तू ये बता कि तुम दोनों आ रहे हो ना? हाँ, बस मैं ऑफिस से निकल ही रहा हूँ। क्या तू अभी तक ऑफिस में है? 1 घंटे में पार्टी शुरू हो जाएगी। क्या कर रहा है तू? अरे तू फिक्र मत कर, हम पहुँच जाएंगे टाइम से। वो तो तुझे आना पड़ेगा, वरना टांगे तोड़ दूंगी तेरी। हाँ मेरी माँ, आ रहे हैं हम। फोन रख तू, तेरी आवाज सुनकर मन खराब हो जाता है मेरा। आ तू, बताती हूँ तुझे मैं। माँ, मैंने डिनर बना दिया है। आप और सार्थक टाइम से खा लेना, और आप प्लीज टाइम से दवाई ले लेना अपनी। अरे बेटा, मेरी फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। तुम जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। आरू आता ही होगा, फिर से गुस्सा करेगा वरना। माँ, तान्या कहाँ है? रूम में गई है रेडी होने। तान्या, दरवाजा खोलो, जल्दी, लेट हो रहा है। आ रही हूँ। इस आदमी को ना चैन नहीं है बिल्कुल। तुम रेडी हो ना? हाँ, बस 10 मिनट में। जल्दी करो, वरना लेट हो जाएंगे। मैं तो बस 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। तुम दोनों हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ और खूब मजे करो। So, finally you are here. Hey Tanya, looking gorgeous. अब अंदर आने देगी या नहीं? क्योंकि ये कॉलेज परी के पापा का था, इसीलिए सारा काम परी ही देखती थी। क्योंकि वो अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी, तो सारी जिम्मेदारी उसी पर ही थी, और वो बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा भी रही थी। अपने पापा के कंधों से जिम्मेदारी का बोझ कम करने के लिए उसने सारे सपने ही छोड़ दिए थे। हर कोई अपने तरीके से पार्टी एंजॉय करने में लगे थे। कोई अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर
पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। कोई ड्रिंक का लुत्फ उठा रहे थे तो कोई डांस फ्लोर पर जमकर उधम मचा रहे थे। सब बेहद ही खुश नजर आ रहे थे। तानिया तो सबकी बातें सुनकर इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नजर एक जगह जाकर जम गई और उसकी आंखें डर से फैल गई। तानिया, क्या हुआ? तुम इतनी डर क्यों रही हो? तानिया, कुछ तो बोलो। देखो, जरूरी था उसे भी बुलाना, क्योंकि अंशुमन भी इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा है। हे तनु, भाभी बोलो। ब्रो बोलता है ना मुझे, और ये बीवी है मेरी। इस लिहाज से भाभी हुई तेरी, और भाभी माँ के समान होती है। ब्रो, तेरी बीवी होने से पहले मेरी दोस्त है। वो तो मेरे लिए तो वही रिश्ता पहले रहेगा। एनीवेज, शादी की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। अरे तुम दोनों बातें बाद में करना, चलो पार्टी एंजॉय करो। और सब फिर पार्टी में एंजॉय करने लगे। वही अंशुमन की नजर बराबर तानिया पर जमी हुई थी। आज न जाने क्यों अंशुमन की नजरें उसे सुकून नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। अर्पित, बहुत गलत किया तूने इसे मुझसे छीनकर। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। नफरत करेगा तू इससे, और तू खुद इसे मेरे पास छोड़कर जाएगा। आज तानिया घर पर बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि अर्पित तो किसी काम से ऑफिस चला गया था और उर्मिला जी पड़ोस में गई हुई थी। हेलो। कौन? अंशुमन? हाँ तनु, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अंशुमन, तुमने वापस मुझे फोन क्यों किया? तुमसे कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। अगर अर्पित को पता चला तो जानते हो ना वो क्या करेगा। प्लीज मुझे आज के बाद कभी कॉल मत करना। तनु प्लीज, बस एक बार मेरी बात सुन लो। आई प्रॉमिस मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। प्लीज, बस एक बार, प्लीज तनु। ओके, बोलो, जल्दी बोलो। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? तुम मुझे अपना नंबर दो, तुम्हें सेंड करता हूँ मैं। अर्पित ने सख्त मना किया था किसी को भी अपना नया कांटेक्ट देने से, खासकर अंशुमन को। नहीं अंशुमन, तुम्हें जो भी कहना है ऐसे ही कहो। तनु देखो, बहुत जरूरी बात है। अगर तुमने आज वो नहीं देखा तो बहुत पछताओगी पूरी जिंदगी। प्लीज एक बार। कुछ सोचकर तानिया ने उसे नंबर तो दे दिए। नंबर देखकर अंशुमन के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने सामने खड़े शख्स को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। हाँ रुको तनु, मैं तुम्हें कुछ भेजता हूँ अभी। अपना व्हाट्सएप चेक करो। देखा तुमने? देखो तनु, मैं कब से तुम्हें यही सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही बताने के लिए कि कब से तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तनु, बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं हो कोई बात नहीं, पर मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। प्लीज समझो मेरी बात को। मैं नहीं चाहता जो बाकी सबके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। प्लीज सोचना इसके बारे में। नहीं, अर्पित ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। जो कुछ भी अंशुमन ने कहा, तानिया का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि अर्पित कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग था कि उसे मजबूर कर रहा था अर्पित के बारे में गलत सोचने को। काम हो गया बुआ, अब देखना जल्द ही वो खुद मेरे पास आएगी। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, मुझे गर्व है तुझ पर। इतनी आसानी से तुम्हें ना जाने दूंगा तानिया। आखिर तुम तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो मेरे लिए। तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? तुम्हें नहीं पता तुम मुझे कितना माला माल कर दोगी। उधर जब रात को अर्पित घर आया ऑफिस से, तो आज उसे तानिया बाहर हॉल में बैठी उसका इंतजार करती हुई नहीं दिखाई दी। तो उसे कुछ अजीब लगा। फिर उसने सोचा कि शायद थक गई होंगी, इसलिए सो गई। तानिया, तुम फ्रेश हो जाओ। अरे इससे क्या हुआ? आज अर्पित तो हैरान था तानिया के इस बदले व्यवहार को देखकर। और फिर थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वो नीचे आया। तानिया फिर उसे देखकर कांप गई।
क्या हुआ है? क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। फिर क्या हुआ है? बताओ मुझे। पर तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं मेरी जान, तुम बताओ क्या हुआ? वो आज अंशुमन का फोन आया था। उसने मुझे कुछ भेजा था व्हाट्सएप पर। अर्पित ने फोन लिया और देखने लगा। हर फोटो के साथ उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो कुछ मैरिज सर्टिफिकेट्स थे, हर किसी में लड़की का नाम अलग था पर एक नाम सेम था, वो था अर्पित का। उन सर्टिफिकेट के मुताबिक अर्पित आज तक न जाने कितनी लड़कियों से शादी कर चुका था और उन लड़कियों का बाद में कोई पता नहीं चलता। तानिया, इधर देखो मेरी तरफ। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा? तानिया ने ना में सर हिला दिया। अर्पित के दिल को तो मानो सुकून सा मिल गया था। ऐसा लगा मानो जैसे सालों प्यासे रेगिस्तान में भरपेट पानी मिल गया हो। और मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता। बस किसी के भी कहने पर अपना भरोसा डगमगाने मत देना। और रही बात इन फोटोज की, तो बहुत जल्द इनकी असलियत तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। पर तब तक तुम सावधान रहोगी और उस अंशुमन से बात नहीं करोगी। मुझे तुम पर भरोसा है और मुझे पता है तुम कभी मेरा भरोसा टूटने नहीं दोगे। परी, बस बहुत हो गया अब। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब इसको इसके किए की सजा मिलने का वक्त आ गया है। अर्पित इस वक्त बहुत ही गुस्से में था। उसके सामने बैठी परी उसका गुस्सा देखकर हैरान थी। शायद उसने दूसरी बार अर्पित को इतने गुस्से में देखा। परी ने अर्पित को पहली बार गुस्से में तब देखा था जब परी ने अंशुमन की वो सारी सच्चाई अर्पित को बताई थी। क्योंकि अर्पित भी तानिया को कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था, लेकिन तानिया तो अंशुमन को पसंद करती थी। बस इसी वजह से अर्पित तानिया से अपने आप ही दूर हो गया था, क्योंकि अर्पित तो हमेशा तानिया को खुश देखना चाहता था। फिर एक दिन परी ने अंशुमन को किसी लड़की के साथ देख लिया। साथ में परी को यह भी पता चल चुका था कि अंशुमन पहले से ही 3 से 4 शादियां कर चुका है। तो उसने अर्पित को वो सारी सच्चाई बता दी। इसी वजह से अर्पित ने यह कदम उठाया तानिया से शादी करने का, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था अर्पित के पास तानिया को अंशुमन के चंगुल से बचाने का। क्या हुआ है, कुछ बताएगा तू? अर्पित ने उसे अंशुमन की वो सारी करतूतें एक एक करके बता दी। ये सब सुनकर परी का चेहरा नफरत से भर उठा था। व्हाट? ये इंसान इस हद तक गिर जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पर अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, पर अब इसकी बर्बादी तय है। बहुत हो गया इसका, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। शांत हो जा, इतना गुस्सा मत कर, सोचते हैं कुछ। इसका क्या करना है? चल, अभी मैं चलती हूँ, जो भी हो बता देना। और सुन, गुस्से में कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, समझा? ओके। हाँ सुनो, एक बंदे की पल पल की खबर चाहिए मुझे। कब क्या कैसे करता है सब कुछ। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? जी माँ, सब ठीक है। हाँ अंशुमन, बोलो। तनु, तुम ठीक हो ना? उस अर्पित ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? हाँ अंशुमन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। तो क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? अरे उस अर्पित की ऐसी हरकत पता चलने के बाद तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए तनु। मुझे तुमसे मिलना है तनु, बस एक बार। क्यों? तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। उसके बाद कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। बस एक बार, आखिरी बार मिल लो। सॉरी, मैं नहीं आ सकती। तानिया प्लीज, हमारे प्यार के खातिर बस एक आखिरी बार। ओके, कहाँ आना है? हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। बहुत हुआ तानिया, बहुत रह ली तुम मुझसे दूर। इस बार तुम आओगी, लेकिन कभी वापस ना जाने के लिए। इसी के साथ उस अर्पित की इज्जत और अकड़ दोनों तोड़ दूंगा मैं। हर बार जीता है वो मुझसे, पर इस बार नहीं। इस बार सिर्फ मैं जीतूंगा, सिर्फ मैं। सभी फोटो किसी रील की तरह अर्पित के आंखों के सामने चल रही थी, लेकिन एक बात थी जो अर्पित के सीने को छलनी कर रही थी। वो थी परी के साथ उसका नाम जोड़ना। उनमें एक सर्टिफिकेट में उसका और परी का नाम भी था। वो परी
जिसको अर्पित ने हमेशा हमेशा अपनी अच्छी दोस्त ही नहीं, अपनी बहन भी माना था। परी के लिए वो उसका भाई था। हर साल वो उसको राखी बांधती थी और उसी के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा था। ये सब सोच सोचकर अर्पित का दिमाग फटे जा रहा था। उसने ये बात परी को तो नहीं बताई थी, पर अब उसने सोच लिया था कि अभी उसको करना क्या है। व्हाट? तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? पक्का तुमने उसे ही देखा था? हाँ सर, ट्रस्ट मी, ये वही थी। ठीक है, तुम नजर रखो, मैं बस पहुंच रहा हूं। आज की जितनी भी मीटिंग्स हैं सब कैंसिल कर दो और वहां पर सब संभाल लेना। मैम, रूम नंबर 408। अंशुमन, अंशुमन, कहाँ हो तुम? क्या हुआ तनु? मैं ही तो हूं, तुम्हारा अंशुमन। अंशुमन, ये सब क्या है? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? ओह कम ऑन तनु, ये बदतमीजी नहीं, मेरा प्यार है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बकवास बंद करो। अरे अरे रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ। ये सब मैंने नहीं कराया और कोई रूम खाली नहीं था, इसलिए थोड़ी देर के लिए यहीं ले लिया। तुम शांत हो जाओ और बैठो इधर। बोलो, क्या बात थी? तनु, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ। व्हाट? ले जाने आए हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तानिया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे पता है तुम उस अर्पित के साथ खुश नहीं हो, इसलिए तुम चलो मेरे साथ। हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे जहां उस अर्पित का साया भी हमारे प्यार पर नहीं पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? सही तो बोला मैंने। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर तुम उसके साथ क्यों रहोगी? चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो अंशुमन, और हद में रहो। भूलो मत, मैं शादीशुदा हूँ। तुम मेरा पास्ट हो, लेकिन अर्पित मेरा प्रेजेंट है और शायद फ्यूचर भी। इसलिए ये बेवकूफी छोड़ो और प्लीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ज्यादा ही बोलना आ गया है तुझे आजकल। तुझे पता है ना, मुझे ना सुनना एकदम पसंद नहीं है, और आज तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तू मुझे ना करोगी। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। आरू, रुक जा, मर जाएगा वो। हाँ, तू मर जाने दे, जीने के लायक है भी नहीं ये। इसकी तो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। आरू, जल्दी से इसे हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। ये बस बेहोश थी, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। कुछ देर बाद तानिया को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोली। सामने उसे अर्पित का चेहरा दिखाई दिया। उसे देखकर तानिया के होठों पर मुस्कान, चेहरे पर सुकून और आंखों में नमी तैर गई। वही अर्पित बिना किसी भाव के तानिया को देख रहा था। अर्पित, वो आई एम सॉरी अर्पित। परी, ध्यान रखना इसका। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ज्यादा मत सोचो, आ जाएगा थोड़ी देर में। वो नाराज है मुझसे। नहीं, बस थोड़ा सा हर्ट है, पर तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही मान जाएगा। आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं यहीं पर हूँ। ध्यान रहे, वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए। बदले में तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहिए। अगर वो बाहर आया तो याद रखना, तुम्हारी वर्दी उतरवाने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा, समझे? अरे अर्पित जी, आप यहाँ? माँ पापा कहाँ हैं तुम्हारे? माँ, पापा। क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही है? माँ, वो अर्पित जी आए हैं। अरे दामाद जी, आप? चुप, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारा ये दोगला चेहरा देखने या तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूं मैं यहाँ। ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा जो वो भतीजा है ना, अंशुमन, जिसे तुमने मेरी तानिया के पीछे लगाया था, उसे तो बर्बाद कर चुका हूं मैं। अब तुम्हारी बारी है। जो तुमने मेरी तानिया के साथ किया ना, उसकी सजा तो तुम्हें देकर रहूंगा मैं। रोक सकती हो तो रोक लेना। ये क्या तरीका है?
बड़ों से बात करने की, बड़ों से बात करने की तमीज है कि नहीं? मुझे कितनी तमीज है या नहीं ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। बेहतर होगा कि आप ये तमीज अपनी पत्नी को सिखाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ सुनना है तो सुनिए। इनका भतीजा अंशुमन सौदा कर चुका था आपकी बेटी का, और ये लो उसके पेपर्स। अब क्या हुआ? बस इतने में ही बौखला गए मलिक साहब? अभी तो और सुनिए। इस काम में वो अकेला नहीं था, आपकी ये अर्धांगिनी, आपकी धर्मपत्नी भी इसमें उसका साथ दे रही थी। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी मम्मा कभी ऐसा नहीं कर सकती। ओहो, तो अपनी प्यारी माँ से ही पूछ लो। माँ, माँ, ये झूठ है ना? ये ऐसा कुछ नहीं है ना? बोलो, इन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी ना? बोलिए ना माँ, ये सब झूठ है। मेरी बात तो। चुप, एकदम चुप। अपनी गंदी जबान से एक शब्द भी मत निकालना। मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगी। जिस बच्ची ने हमेशा तुम्हें अपनी माँ का दर्जा दिया, उसी की जिंदगी बर्बाद करने चली थी तुम। आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मर गई तुम मेरे लिए। प्लीज दूर रहिए मुझसे। आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मेरी माँ कभी इस हद तक नहीं गिर सकती। आपको एक औरत होते हुए ये हरकत करते शर्म नहीं आई? आज ये आपकी ये बेटी भी आपके लिए मर गई। जीजू, मेरी माँ ने जो भी किया उसकी माफी नहीं है। फिर भी मैं उनके किए के लिए आपसे माफी मांगती हूँ जीजू। क्या आप प्लीज दी से मिला सकते हो? मुझे एक बार उनसे मिलना है, प्लीज। ओके, चलो मेरे साथ। बेटा, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिस बेटी के लिए उसने ये सब किया था, उसी बेटी ने आज उसे अपनी माँ मानने से भी इनकार कर दिया था। पापा, आप। मुझे माफ कर दे बेटा। जब तुझे मेरी जरूरत थी तभी मैंने तुझसे मुंह फेर लिया और तुझे उस औरत के हाथों सौंप दिया। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। ये आप क्या कर रहे हैं पापा? आप प्लीज ऐसा मत कहिए। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। बस अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। आई एम सॉरी दी, मुझे नहीं पता था। थोड़ी देर बाद सब बैठकर बातें करने लगे, लेकिन तानिया यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन जिसका वो इंतजार कर रही थी वो तो जैसे उसे छिपा बैठा था। अब तो तानिया घर आ चुकी थी, लेकिन अभी भी अर्पित उससे बात नहीं कर रहा था। उर्मिला जी उसका बहुत ख्याल रखती। परी भी रोज शाम को तानिया से मिलने आती। मिस्टर मलिक और काम्या भी तानिया से मिलने आ जाते, पर अर्पित अभी भी उसे इग्नोर कर रहा था। तानिया जब भी उससे बात करने की कोशिश करती, अर्पित कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक जाता। रास्ता छोड़ो मेरा, बहुत काम है मुझे। कहाँ जा रही हो? सुनो ना, कब तक ऐसे नाराज रहोगे? हो गई गलती, माफी मांग रही हूं ना मैं। एक बार माफ कर दो प्लीज। अब छोड़ो ना ये नखरे, प्लीज। कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे? प्लीज मान जाओ ना। आगे से कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी, प्रॉमिस। कुछ हुआ नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? अगर कुछ हो जाता तो? तुम्हें पता भी है तुम्हें उस हाल में देखकर क्या बीत रही थी मुझ पर? मन कर रहा था सारी दुनिया में आग लगा दूं। एक एक पल मैंने कैसे काटा है बस मैं जानता हूं। पर तुम ये कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से दूसरों पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें हमेशा अपने मन की करनी होती है, तो करो मन की। मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें कभी। तुम। आई एम सॉरी अर्पित, आई प्रॉमिस आगे से कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगी। बस एक आखिरी बार माफ कर दो प्लीज। ऐसे नाराज मत हो ना। तुम नाराज होते हो तो लगता है जैसे सारी दुनिया मुझसे रूठ गई हो। प्लीज मान जाओ ना। नाराज नहीं हूं मैं तुमसे, बस हर्ट हूं कि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाया इतने दिन बाद भी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा होता तो शायद तुम एक बार मुझे बताना जरूरी समझती। पर खैर छोड़ो। सॉरी अर्पित, आज से मैं कोई भी काम तुम्हारे बिना परमिशन के नहीं करूंगी। मुझे आपके प्यार की अहमियत
समझ आ चुकी है। तानिया, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky